ठीक है, तो अभी हम जो था शब्द परिचय में पुल्लिंग शब्द अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द अकारांत पढ़ लिए। ठीक है, आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द कैसे बनाए जाते हैं ये समझ में आ गया कि अगर हमें शब्दों को प्रयोग करना होगा तो हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दों के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण ये हमने ये भी देख लिया। और अब हम आ जाते हैं नपुंसक लिंग, मतलब जो तीन लिंग थे, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो तीसरे पर हम आ गए हैं। अनेक नपुंसकलिंग शब्दों में से हम इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। फिर वही बात है कि नपुंसकलिंग कई प्रकार के होते हैं, कई हैं, लेकिन इस पाठ में सिर्फ अकारांत नपुंसकलिंग के जो तीन प्रकार होते हैं, तीन वचन होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो अकारांत में जिनका अंतिम वर्ण अ हो, उसमें आ था स्त्रीलिंग में, इसमें अ होगा। ठीक है। नपुंसकलिंग में न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग होगा, न्यूटर जेंडर जैसे आप कहते हैं, शब्द जिनका अर्थ हो। चलिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में क्या लगाएंगे हम? मम। द्विवचन में लगाएंगे एक मात्रा, ठीक है, और बहुवचन में ए लगाएंगे, नी। बहुवचन में नी लगाएंगे, द्विवचन में ए लगाएंगे। हाँ, और उसमें भी ए लगा रहे थे। आन किसमें? स्त्रीलिंग में भी ए लगा रहे थे। हाँ, ए लगा रहे थे। ठीक है। और इसमें आ नहीं लगाएंगे, मतलब आ का मात्रा और नी लगाएंगे। ठीक है, और मम लगाएंगे। आइए शब्द पे आ जाते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला है कंदुकम। क्या है कंदुकम? ये किसको बोलते हैं? बॉल को? बॉल को कंदुकम। ठीक है, ठीक है, एक गेंद। ठीक है, कंदुकम था, यहाँ पे देखिए म लगा हुआ है। ठीक है। फिर है कंदुके। कंदुके शब्द में एक मात्रा आ गया। और यहाँ पे है कंदुकानी। नी भी है प्लस आनी, समझ रहे ना, आ की मात्रा प्लस नी, कंदुकानी। देखिएगा, अच्छा, आनी। आने, ठीक है, आ की मात्रा और प्लस छोटी की मात्रा, आने। ठीक है, क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ठीक है, कलमम, कलमे, कलमानी। ठीक है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, कमलम, कमले, कमलानी, जलम, जले, जलानी, नेत्रम, नेत्र, नेत्राणी। दो चार शब्द बना लीजिए इसके भी। बोले? फलम। फलम। हलम, हलमे, हलमानी। फलम बोला था हमने। हाँ? फलम, फलम, फलम। ठीक है, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? फलम, हलमे, फलमानी। आप भी तो अपना शब्द बना लिया आपने, कोई बात नहीं, फ की जगह लगा दिया है आपने, वेरी गुड, कुछ क्रिएटिविटी ही तो किया आपने। ठीक है, आम्रम। आम्रम। अब यहाँ पे आप ताम्रम कुछ भी बना सकती थी, तो शब्द तो बन ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अमृत फलम। अमृत फलम। फलम, अमृत फल में। ये समझ लीजिए जो हम लोग कर रहे हैं ना, इतने बेसिक से ये कर रहे हैं कि जो सारे शब्द हम लोग सीख रहे हैं, जैसे आम को, नारियल को, जम्बू फल को, अमृत फल को, चक्रम, चक्र जो सर्कल होता है, फिर चलचित्रम है, दूरदर्शनम है, जैसे टीवी आप देखिए, टेलीविजन आपने सुना होगा, लेकिन दूरदर्शनम सुना भी होगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे ट्रेन को आपने सुना होगा, लेकिन आप सुनेंगे लौह पथगामिनी, ट्रेन को हिंदी में, तो वो संस्कृत भी आएगा, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। संस्कृत पढ़ने दो चीज़ें होंगी, आपको शब्दों की मीनिंग और प्लस संस्कृत प्लस हिंदी। हिंदी में जितनी सारी प्रॉब्लम है, जैसे आप अगर पीवीआर में जाएं, हम भले कहते हैं हिंदी भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए। कल भी हम गए थे गवर्नर मूवी देखने के लिए। अच्छा। नाइट शो में था यहीं पे, तो वहाँ पे देख रहे थे जो इंग्लिश में कंटेंट पर जो वार्निंग दिया रहता है, दिस फिल्म इंस्टीट्यूट एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, पहले इंग्लिश में दिया रहेगा, फिर नीचे हिंदी में लिखा रहेगा। ये वो भारत है कि ऑन द पेपर बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। तो लेकिन दो चीज़ें हैं कि हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पे हिंदी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हिंदी भी कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप सब्ज़ी लेने गई हैं, हमें पता है कि मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो ना ही बात करके सब्ज़ी लेती होंगी, हिंदी तो बोलना पड़ेगा ही। तो संस्कृत प्लस हमारा हिंदी,
संस्कृत पढ़ने से 2 चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। जितने सारे शब्द हम लोग देख रहे हैं, उपवनम, धनम, अब धन तो आपने सुना होगा, मनी सुना